हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपका बीता होगा आज का दिन। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं और करते हैं क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 24। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, करते हैं इसको कंप्लीट। फर्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इडियम्स दैट यू हैव रीड इन द बुक। मतलब कि जो अभी हमने सुबह ही अपलोड की थी सारी की सारी इडियम्स और प्रोवर्ब की जो सी भी एक्सरसाइज थी उसी से रिलेटेड है। सारा सेम टू सेम वही फिल किया गया, एक भी बाहर से नहीं है। फर्स्ट है डैट वाज रियली अ गुड वे टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि विवाद का हल निकाल देना या फिर चुप्पी को तोड़ देना, इस तरह का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एंड गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, और जो सी उनकी बातचीत थी वो चल रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर बातचीत ही बंद हो जाए ना तो किसी भी विवाद का हल नहीं हो सकता। अगर बातें चलती रहें तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड है थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो बिफोर शेयरिंग सीक्रेट विद शालिनी। शालिनी के साथ कोई भी अगर आप रहस्य को साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 बार ही सोचना पड़ेगा। शी हैज़ गोट आ रेपुटेशन फॉर लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। ये हमारी उसके अंदर थी, लेसन के अंदर पिक्चर थी, एक बैग के अंदर से एक बिल्ली बाहर निकल रही थी, तो उसका बनाया था हमने कि किसी रहस्य को खोल देना। इसीलिए फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि शालिनी के साथ कोई भी बात शेयर मत करना। और रेपुटेशन का मतलब होता है मान सम्मान लगा लो, किसी की चौधर लगा लो, ऐसे। तो अगर रहस्य ही खुल जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। थर्ड है हमारा रेहान हैज़ इंटरेस्टेड ऑल हिज सेविंग इन हिज फ्रेंड स्टार्टअप। मतलब कि जितनी भी उसके पास इन्वेस्ट की हुई जितनी भी सेविंग है बैंक के अंदर, वो अपने फ्रेंड्स के स्टार्टअप के अंदर वो करना चाहता है, देना चाहता है उसको। क्यों? ही माइट बी स्केटिंग ऑन थिन आइस। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है बहुत ही पतली, अगर आपको बर्फ़ की चादर दे दी जाए उसके ऊपर खड़ा होना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब कि खतरनाक स्थिति को माना जाता है। अगर फ्रेंड इस हालत में है तो रेहान सही कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। फोर्थ है आई हेल्प्ड शाम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। ठीक है, जब शाम खुद ट्रबल में था तो मैंने उसकी हेल्प करी थी, मुसीबत में था जब। बट नाउ ही इज़ गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि उसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया मुझे। जो जान पहचान का बंदा होता है उसको इग्नोर कर देना वो होता है कोल्ड शोल्डर। फिफ्थ है मिस्टर जगत डिसीजन टू क्विट हिज ल्यूक्रेटिव जॉब। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, बहुत ही फ्रूटफुल जॉब थी उसकी। एंड टेक अप फार्मिंग केम एज ए बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। इसका हमने बनाया था कि अचानक से आश्चर्यचकित कर देने वाला डिसीज़न। अगर कोई बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, जॉब भी अच्छी है, काम भी अच्छा चल रहा है और उसको एकदम छोड़ने की कहे तो उसके सारे के सारे जितने भी कलीग्स थे या फिर स्टाफ था तो वो क्या हो जाएगा सरप्राइज़, हैरान लगा लो, सरप्राइज़, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। 6 में है आई हैड ए क्लोज शेव। क्लोज शेव की लेसन के अंदर एक पिक्चर भी दिखाई दी थी कि एक आदमी शेविंग कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कट लग जाएगा उसको, उसका मतलब होता है कि खतरे से बाल बाल बचना, बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे जैसे तिनके का सहारा होता है ना, उस तरह की। आई हैव डे क्लोज शेव्ड दिस मॉर्निंग द इंजन ऑफ माई कार कैच फायर, कि मेरे कार के इंजन ने आग पकड़ ली थी और मैं बाल बाल बच गया। 7th है शी गोट कोल्ड फीड, जो से पैर ठंडे हो जाते हैं। व्हेन इट वाज हर टर्न टू स्पीक, जब वो उसकी तरफ मुड़ा बात करने के लिए। इसका हमारा था लेसन में कुछ डरावना फील करवाना
डरावना फील करना फेस के अकॉर्डिंग, वो समझ आ ही जाता है अगर सामने वाला डर रहा है तो उसके फेस से लग ही जाता है। 8th है वी शुड नॉट रिलेट टू मच ऑन हिज जजमेंट, ही इज स्टिल अ लिटल वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब था कि अनुभव की कमी होना। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कि कान का कच्चा होना, इसीलिए जजमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। 9th है साइंटिस्ट, जो से हमारे वैज्ञानिक हैं, लुकिंग फॉर साइन, वो एक चिन्ह देख रहे हैं, एक साइन देख रहे हैं ऑफ आफ्टर लाइफ मे बी ओन, मतलब कि अगर लाइफ के बाद कोई चिन्ह देख रहा है, कोई साइन देख रहा है, तो वो क्या माना गया है, ए वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब होता है बेकार में इम्पॉसिबल चीज़ के पीछे अपना टाइम को वेस्ट कर देना। और लास्ट है दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का। डोंट लीव इट फॉर द 11th हावर, बिल्कुल आखिरी मोमेंट के लिए हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 12 ही घंटे होते हैं। 11वें घंटे के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो कैसा भी हो सकता है, और जैसा भी होगा हमें नेक्स्ट मोमेंट पे वो देना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे गंदा हो। लेकिन अगर आप पहले ही घंटे में कर ले, 5वें घंटे में कर ले, तो कम से कम लास्ट मोमेंट पे अगर हमें कोई कमी दिखाई दी तो उसके अंदर सुधार तो कर सकते हैं ना। इसीलिए बोला गया है कि जो सा ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ा जाए। ओके, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। 10 के 10 है और सारे के सारे चैप्टर में से दिए, उसके अंदर भी 10 है, सेम टू सेम इसके अंदर दे दिए, कोई भी चेंज नहीं किया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। मैच द इडियम्स इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ए से हमको चेंज नहीं करना, मैच करने हैं। फर्स्ट जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। अब ऐसे तो हम देखें तो ये आर्म बाजू हो गया, लेग टांग हो गया, कोस्ट कीमत हो गया, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें। ठीक है, इसका बनेगा बी वेरी कॉस्टली। सेकंड है बीट अबाउट द बश, इसका बनेगा ये वाला जी वाला, डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, मतलब कि मेन पॉइंट पे आना नहीं है, बातें घुमाते जाना, फिराते जाना है, साफ साफ बात नहीं कहना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बश। थर्ड है होल्ड योर हॉर्सेस, इसका हो जाएगा वेटा मोमेंट, वैसे भी आप कह देते हैं होल्ड होल्ड, रुको एक बारी। फोर्थ है वंस इन अ ब्लू मून, एक बारी, ब्लू मून साल में तो वैसे भी एक दो बार होता होगा, तो वो क्या हो जाता है वेरी रेयरली, बहुत ही कम चांस होते हैं जिसके। फिफ्थ है ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा एक्सट्रीमली हैप्पी, सी वाला, बहुत ज़्यादा खुश। सिक्स्थ है गो टू द होल होग, इसका है ई वाला, डू समथिंग थ्रोली और कम्प्लीटली, कंप्लीट काम करने को ही ये बोला जाता है। सेवन्थ है हॉट पोटैटो, गरम गरम आलू, इसका क्या बनेगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू डैट इज अवॉक्ड टू डील विद, मतलब कि कंट्रोवर्शियल इशू होता है ना, जैसे कि आजकल चला हुआ है संदीप महेश्वरी के बीच में और विवेक, जो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेस चलाते हैं, स्कैम नाम से, MLM के नाम से, मल्टी लेवल जो भी है। ठीक है, तो ये अवोक्ट क्या होता है, अजीब। लास्ट वन है इसका एक ग्रे एरिया, ग्रे एरिया को बोला गया है अनक्लियर सिचुएशन, कि सिचुएशन जब क्लियर ना हो, साफ साफ ना पता हो, तो वो क्या हो जाती है अनक्लियर। सेवन्थ का H और सिक्स का E, फिफ्थ का C, हाँ विवेक बिंद्रा था, बिंद्रा याद नहीं आ रहा था उस टाइम। थर्ड का D एंड सेकंड हो जाएगा हमारा G और फर्स्ट का रहेगा F। ये है बिल्कुल सही। सो थैंक यू।
हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।